नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे थे संविधान संशोधन क्या होता है, संविधान संशोधन के कितने प्रकार हैं और संविधान संशोधन होने की क्या प्रक्रिया रही है। आगे जब हम बात करेंगे हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में, 1 से लेकर पूरे 104 तक कौन कौन से संविधान संशोधन है जिसे हमें क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। चलते हैं पहले संविधान संशोधन की ओर। पहला संविधान संशोधन जो हमारे संविधान में किया गया था वो था 1951 में। डेट भी याद रखिएगा, पहला संविधान संशोधन कब होता है, सन 1951 को। इस संविधान संशोधन में सर्वप्रथम एक अनुच्छेद नया जोड़ा गया, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 15(4). याद रखिएगा कि 15(1), 2, 3 पहले से था, 15(4) और 15(5) को बाद में जोड़ा गया। जो 15 का सब क्लॉज 4 होता है वो हमारा प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ा जाता है, जो कि क्या करता है, राज्यों को एक शक्ति प्रदान करता है कि वह समाज में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, उनके वर्गों की उन्नति के लिए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, ये कहां लिखा हुआ है, 15(5)(4) में लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 15(4) में लिखा हुआ है और ये कब जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन में, अनुच्छेद 19 में जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है उस पर कुछ प्रतिबंध है उसमें कुछ। ठीक, हम एक मेंस में टॉपिक पढ़ते हैं कि जो हमारा मूल अधिकार है वो आत्यांतिक नहीं है। ठीक है, उसके तहत आत्यांतिक नहीं है कहने का मतलब उस पर कुछ प्रतिबंध है, वो एब्सोल्यूट नहीं है कि आपको वह पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उस पर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसी प्रतिबंधों को बढ़ाते हुए यहाँ पर 3 आदेश और जोड़े गए, लोकादेश, विदेशी राज्यों से संबंध और अपराध उद्दीपन। इन तीनों मामलों पर आपकी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ठीक है बाधित किया जा सकता है। और क्या जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन में, और जोड़ा गया अनुच्छेद 31A। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देखिए, अनुच्छेद 31 जो कि क्या था, हमारा संपत्ति का अधिकार था। ठीक, जो कि एक मूल अधिकार हुआ करता था, इसको कुछ कम करने के लिए अनुच्छेद 31(1) जोड़ा गया। इसमें 5 विधियां बनाने की क्या थी, शक्ति प्राप्त थी किसको, राज्यों को। राज्य मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार को 5 प्रकार से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त थी। ठीक, अगर ये विधि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 को क्या करती है, हनन करती है, तो उसके आधार पर इस प्रकार की जो विधि बनेगी, इन 5 विषय पर जो विधि बनेगी उसको 14 और 19 के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। इससे कहां जोड़ा गया था, अनुच्छेद 31A में जोड़ा गया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे, जो कि आपको मस्ट है याद रखना, वो है क्या, अनुच्छेद 31B। उसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, याद है हम पढ़ते हैं कि 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिन पर क्या है, राज्य यह नहीं चाहता कि वो आगे जाकर मौलिक अधिकारों के कारण क्या हो जाए, निरस्त हो जाए या फिर वो किसी और प्रभाव में पड़े न्यायपालिका के सामने, इसीलिए 9वीं अनुसूची बनाई गई। ठीक, और इसके तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, 31B जोड़ा गया। ये सभी मूल अधिकारों से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है राज्यों को। ठीक, राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों को अगर 9वीं अनुसूची में डाला जाता है तो वो सभी मूल अधिकारों से क्या प्रदान कर देता है, सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ठीक, इसके बारे में डिटेल क्लासरूम में कराया जाता है। फिर आगे हम देखेंगे तृतीय संविधान संशोधन, जो कि हुआ था कब, 1954 में। इसके तहत क्या किया गया, 7वीं अनुसूची के में कुछ विषय जोड़े गए जिनमें किसको शक्ति प्रदान की गई, संसद को शक्ति, केंद्र को शक्ति प्रदान के लिए कुछ विषय थे इसमें, जैसे खाद्य पदार्थ, कच्चा कपास, कपास के बीज एवं जूट के उत्पादन हेतु उसमें आपूर्ति, वितरण एवं नियंत्रण के लिए किसको शक्ति प्रदान की गई, कानून बना की, वो है संसद को शक्ति प्रदान की गई। ठीक, अगर इतना नहीं याद रखते तो आप इतना जरूर याद रखिए कि जो तृतीय संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटेड है, 7वीं अनुसूची से संबंधित है। फिर अगला हमारा आता है 5वां संविधान संशोधन। जो 5वां संविधान संशोधन है वो हुआ था अनुच्छेद 3 के लिए। ठीक, अनुच्छेद 3 में क्या होता है कि नए राज्यों का क्या करते हैं, हम निर्माण कर सकते हैं और उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। इस हेतु हमें एक बिल लाना होता है, कहां, संसद में लाना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति को एक शक्ति प्रदान की गई। शक्ति यह प्रदान की गई कि राष्ट्रपति जब बिल के लिए स्वीकृति देंगे तो उससे पहले वो क्या करेंगे, उस बिल को कहां भेजेंगे, राज्य को भेजेंगे जो कि प्रभावित होने वाला है, और उस राज्य के लिए क्या करेंगे, समय सीमा का वो निर्धारण कर देंगे। ठीक, उन्हें एक समय सीमा दिया जाएगा कि आप इस समय सीमा के भीतर आप क्या कीजिए, अपने विचार को प्रस्तुत कीजिए, तब जाके इस बिल को कहां प्रस्तुत किया जाएगा, संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। आर्टिकल 3 में आप परंतु जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये आता है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की जाती है कि वह इसे राज्यों के विधानमंडलों को क्या करे, विधेयक पर उनके विचार को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। फिर आता है हमारा 7वां संविधान संशोधन। ठीक, भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ये 7वां संविधान संशोधन। इसके बारे में हिस्ट्री में बताना चाहूंगा दोस्तों। ठीक, थोड़ा सा इस विषय के बारे में हिस्ट्री है, इसके बारे में क्या हिस्ट्री है
कि जब हमारा देश आजाद होता है तो छोटे छोटे वो राज्यों में बटा होता है, ठीक है, जिसको प्रिंसली स्टेट कहते थे। जब उनको जोड़ा गया तो यहाँ पर एक दुविधा उत्पन्न होगी कि अब जब भारत का निर्माण हो चुका है, भारत का जब गठन हो चुका है, पुनर्गठन हो चुका है, तो उसके बाद राज्यों का विभाजन किस प्रकार से किया जाए। ये बहुत बड़ी समस्या थी हमारे पास। क्या समस्या थी कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले एक समिति बनाई गई जून 1948 में, जिसे हम बोलते हैं एस्केधर समिति। ठीक, इसने क्या किया, भाषाई आधारों पर क्या है राज्यों गठन की मांग को ठुकरा दिया। फिर दूसरी समिति बनाई गई दिसंबर 1948 में, जेवीपी समिति। ठीक, ये जो जेवीपी है जवाहरलाल नेहरू जी हैं और ये क्या है वल्लभ भाई पटेल जी हैं और ये पट्टाभी सीतारमैया जी हैं। ठीक, 1948 में दिसंबर में यह समिति बनाई गई। फिर ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा कि भाषाई आधारों पर हम क्या निर्णय लेंगे कि भाषा के आधार पर हम राज्य बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। इसी समय क्या हो जाता है कि संविधान को लागू करने का डेट आ जाता है, क्या 26 जनवरी 1950। अब क्या किया जाए, राज्यों को कैसे बांटा जाए। तो राज्यों को 4 भाग में बांटा जाता है, भाग क के राज्य, भाग ख के राज्य, भाग ग के राज्य और भाग घ के राज्य। अब इन्हें कहां रखा जाता है, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9 में रखा जाता है। थोड़ा इधर देखिए, भाग 1, ठीक, क्या है ये, राज्यों के नाम। ठीक, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, 4 का क्या हमारा मूल कर्तव्य, 5 में क्या है संघ। अभी वर्तमान में जब हम पढ़ते हैं तो 6 में क्या आ जाता है राज्य। ठीक, यहां पर केवल क्या लिखा रहता है राज्य। भाग 7 अभी है क्या हमारे संविधान में, नहीं। ठीक, तो उस समय 1950 की जब हम बात करते हैं तो इसके नीचे क्या था, यहां पर भाग 6, भाग 7 और 8 और 9 में। भाग 6 में थे क के राज्य थे, भाग 7 में थे ख वाले राज्य, भाग 8 में थे ग वाले राज्य और भाग 9 में थे घ वाले राज्य। घ में केवल एक आता था अंडमान और निकोबार। फिर आगे क्या होता है, 26 जनवरी 1950 के बाद क्या होता है, अक्टूबर 1953 आता है। अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश एक पहला राज्य बन जाता है जो क्या होता है भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन हो जाता है, आंध्र प्रदेश। फिर दिसंबर में आनंद फानन में क्या होता है कि हम 1953 दिसंबर में एक फजल अली आयोग की स्थापना करते हैं। अब ये फजल अली आयोग 1956 में जब अपनी रिपोर्ट देता है तो उसमें सिफारिश करता है कि आप 16 राज्य बनाइए और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाइए, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। इसी को बनाने के लिए क्या होता है, हमारा 7वां संविधान संशोधन किया जाता है। अब आएगा हमारे भारतीय संविधान का 7वां संविधान संशोधन सन 1956, जिसके तहत कितने राज्यों का गठन किया गया, 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। हुआ क्या, अब यहाँ पर जो भाग 6 था उसे राज्य का नाम दे दिया गया। वर्तमान में राज्य नाम ही है। ठीक, उस समय 14 राज्य थे इसलिए यहाँ 14 लिखा हुआ है। अब वो बढ़ जाते हैं, जितने भी राज्य हमारे पास ये भाग 6 के अंतर्गत आते हैं। भाग 7 को खत्म कर दिया गया जो कि आज भी खत्म है। आज भी हमारे पास भाग 7 नाम का कोई भाग नहीं पाया जाता। भाग 8 को बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश के लिए। ठीक है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश है उसके लिए ये रखा गया। भाग 9 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो भाग 7 भी नहीं था, भाग 9 भी नहीं था। तो अभी तो वो 9 दिखता है हमको। तो 9 कहां से दिखता है, जब हमारा होता है क्या 1992 में 73वां संविधान संशोधन, और इसके तहत क्या जोड़ दिया जाता है, पंचायत को यहाँ शामिल कर दिया जाता है। तब जाके हमारा भाग 9 फिर से क्या हो जाता है, जीवित हो जाता है। तो वर्तमान में भाग 9 दिखता है, लेकिन बीच में क्या हो गया था, इसे हटा दिया गया था। फिर और क्या संशोधन हुआ, 7वें संविधान संशोधन में यह भी व्यवस्था कर दी गई कि अनुच्छेद 231 के तहत जो एक हाईकोर्ट है, एक उच्च न्यायालय है, वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या है, कार्य कर सकता है। जैसे गुवाहाटी हाईकोर्ट बहुत सारे राज्यों के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो यह प्रावधान कहां किया गया, 7वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ दिया गया था। एक और यहां पर बात की गई, अनुच्छेद 230 में यह बनाया गया कि संसद विधि के द्वारा एक हाईकोर्ट, जो हाईकोर्ट होता है, ठीक, कोई भी हाईकोर्ट, जैसे कोई भी एक राज्य का हाईकोर्ट है, उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में क्या किया जा सकता है, डाला जा सकता है। जैसे कलकत्ता हाईकोर्ट है, कलकत्ता हाईकोर्ट के पास जो क्षेत्राधिकार है वो किसका है, अंडमान निकोबार का क्षेत्राधिकार कहाँ है, कलकत्ता हाईकोर्ट में है। ठीक, इसी प्रकार से क्या किया जाता है, एक राज्य के हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार कहाँ किया जा सकता है, केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ाया जा सकता है। इसका भी व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन में कर दिया गया था। बात करते हैं 8वें संविधान संशोधन की। यहाँ 104 भी लिखा हुआ है, बताता हूं क्यों लिखा हुआ है ऐसा। ठीक, क्योंकि वर्तमान का जो संविधान संशोधन इससे रिलेटेड है। ठीक है, 104 भी और 8वां संविधान संशोधन भी। ठीक, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है, देखते हैं थोड़ा सा। भारतीय संविधान जब लागू होता है तो उसमें 4 अनुच्छेद डाले जाते हैं। ठीक है, इसके आगे के स्लाइड में चलते हैं, मैं बताता हूं क्या 4 अनुच्छेद थे वो। अनुच्छेद 330, ठीक, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। 330 क्या बोलता है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एवं जाति के लिए स्थानों का आरक्षण होगा। ठीक है,
अनुच्छेद 332 क्या कहता है कि राज्यों के लिए भी सेम आरक्षण होगा, अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए। तो 330 किसके लिए? लोकसभा के लिए। 332 किसके लिए? राज्यों के लिए। क्या प्रावधान करता है? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए स्थानों के आरक्षण की बात करता है। 331 और 332 आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन का प्रावधान करता है। कहां कहां? लोकसभा में और कहां? विधानसभा में। तो यहां भी यह प्रावधान किया गया। तो 330, 331, 332, 333 ये क्या है? विशेष प्रावधान है जो कि स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अब होता क्या है, इन चारों आरक्षण को बचाने के लिए अनुच्छेद 334 का प्रावधान किया गया था। 330, 30, 31, 32 और 33, इन चारों को बचाने के लिए क्या किया गया? 334 का प्रावधान किया गया। इसमें यह कहा गया कि उपरोक्त जो ऊपर के जो चारों आरक्षण है, जो क्या है 330, 31, 32, 33 है, वो कब तक रहेंगे? केवल 10 साल तक रहेंगे। यहां पास ये लिखा गया, ये कितने साल तक रहेंगे? केवल 10 वर्ष तक ही रहेंगे। लेकिन क्या किया गया? इसे बार बार संशोधित करके आगे बढ़ाया गया। कैसे संशोधित किया गया? ठीक, 8वां संविधान संशोधन होता है। पहली बात तो मैं ये बता दूं, सारे संविधान संशोधन यहां पास याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं आपको कि यहां पास आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 याद रखना है, ये वाला और 104 वाला। ठीक, 8वां संविधान संशोधन जब किया गया तो जहां 10 लिखा हुआ था वहां क्या लिखा गया? 20 वर्ष। तो ये हो गया 1970 तक बढ़ गया। वहां पास 1960 लिखा हुआ था, अब ये क्या लिखा जाएगा? यहां पास 1970। फिर होता है 23वां संविधान संशोधन, उसमें लिख दिया गया 30 वर्ष तक बढ़ाया जाता है, तो ये क्या हो गया? 1980 तक रहेगा। फिर जब 45वां होता है तो वहां लिखा गया 40 तक बढ़ाया जाएगा, तो यहां हो गया 1990 तक बढ़ गया वो। फिर बोला गया 62वें संविधान संशोधन में कि 50 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, तो ये सन 2000 तक बढ़ गया। फिर 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, तो इसमें बोला गया सन 2010 तक बढ़ाया जाता है। फिर होता है 95 संविधान, आप इसे याद रखेंगे, 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अवश्य रूप से याद रखेंगे कि 95 संविधान संशोधन के द्वारा इसे कब तक बढ़ा दिया गया था? 2020 तक। लेकिन 2020 तो क्या हो रहा है? खत्म होने को। अब इसे और आगे बढ़ाना है, तो और आगे बढ़ाने के लिए कौन सा अभी वर्तमान में संविधान संशोधन किया गया? 104। तो 95 याद रखेंगे और कौन सा याद रखेंगे? संविधान संशोधन 104 याद रखेंगे। इसके तहत अब इसे क्या किया गया? 80 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो 80 वर्ष 2030 तक किया गया वो किसके लिए किया गया है? केवल 330 और 332। 330 में किसके लिए? लोकसभा, और यहां किसके लिए? विधानसभा। किसका किसका? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का आरक्षण, और यहां अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का आरक्षण। 330 और 332 को तो 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन 331 जो आंग्ल भारतीय के लिए प्रावधान करता था लोकसभा में, और जो 333 जो प्रावधान करता था विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय, उसे क्या किया गया? निरस्त कर दिया गया। तो अब आंग्ल भारतीय कोई प्रावधान नहीं होगा। ठीक है, तो ये 104 में केवल एसटी एससी के लिए आगे बढ़ाया गया, आंग्ल भारतीयों के लिए आगे नहीं बढ़ाया गया, जो कि अब 2030 तक रहेगा। 25 जनवरी को ये क्या होता है? लागू होता है। लेटेस्ट संविधान संशोधन है, इसलिए आप इसके बारे में डेट भी याद रखेंगे कि ये जो संविधान संशोधन है, जो सबसे आखिरी संविधान संशोधन हमारा 104 संविधान संशोधन सबसे लास्ट में है। ठीक है, सीक्वेंस में हम लोग पढ़ रहे थे, इसीलिए यहाँ पर बताना बहुत आवश्यक था। यहीं पास ये खत्म हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके पास एक समराइज रूप से रहेगा। पता चला आपको 95 अलग याद रखना पड़ रहा है, 104 अलग याद रखना पड़ रहा है, तो अलग अलग नहीं याद रखिए, आप एक साथ याद रखिए कि अनुच्छेद 334 में 95 संविधान संशोधन भी हो चुका है और 104 जो लेटेस्ट है वो भी हो चुका है। और ये कब लागू हुआ? 25 जनवरी 2020 को इसे लागू कर दिया गया। अब यहाँ पास एक और पॉइंट लिखा है, ध्यान देंगे तो यहाँ 126वां संविधान संशोधन क्या लिखा है? विधेयक। ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा लिखा है? 104, लेकिन जो विधेयक लिखा है वो कौन सा है? 126। होता क्या है एक्चुअली में कि जो संसद है उसमें विधेयक तो बहुत सारे आते हैं। ठीक, जैसे 1 आया, 2 आया, 3 आया, ऐसे करते 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 126 तक आ गया। ठीक है, विधेयक आ गया। लेकिन जो संविधान संशोधन पारित हो जाता है, विधेयक लाना अलग बात है, अब अधिनियम बनना अलग बात है। विधेयक क्या हो जाता है, कभी कभी पारित नहीं हो पाता है, लेकिन बिल नंबर तो वही रहेगा ना। ठीक है, बिल नंबर वही रहेगा। जैसे मान लेते हैं इसमें से कोई भी एक उठा लेते हैं हम लोग जो पारित ना हुआ हो, कोई भी एक रैंडम है। ठीक है, यहाँ पर कोई तथ्य की बात नहीं, रैंडम में कोई भी एक नंबर उठा रहा हूं। मान लेते हैं कि ये 90 बिल था, बिल नंबर क्या था? 90 था, लेकिन ये पारित नहीं हुआ, ये पारित नहीं हो पाया। इससे ऊपर जो 89 तक था, 89 तक सब सीक्वेंस में पारित हुए, तो संविधान संशोधन 89 तक तो 89 ही चलेगा। मतलब जो बिल नंबर 89 था वो संविधान संशोधन नंबर भी क्या होगा? 89 हो जाएगा। लेकिन 90 जो विधेयक था वो पारित नहीं हो पाया, 90 संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया। उसके बाद आ जाता है 91 संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन विधेयक आया, और ये जब पारित हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? 90 संविधान संशोधन कहलाएगा,
क्योंकि ये 90 वाला तो फेल हो गया था, लेकिन विधेयक क्या था, ये विधेयक का सीक्वेंस में 91 था, लेकिन संविधान संशोधन के सीक्वेंस में क्या था, ये 90 था। इस कारण से ऐसा होता है, ठीक है। मतलब विधेयक का नंबर अलग चलता है और संविधान संशोधन जो पारित हो जाता है उसका नंबर क्या चलता है, अलग चलता है। जब विधेयक अधिनियम बन जाता है तब जाके क्या है, वो संविधान संशोधन के क्रम में उसे रख दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो बिल नंबर था वो कौन सा था, 126वां बिल नंबर था, और जो संविधान संशोधन था वो कौन सा था, 104 संविधान संशोधन हुआ है वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको बता दूं कि अब आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए उड़ान IAS एकेडमी के YouTube चैनल से आप जुड़े और हमारे द्वारा जो वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं या संचालित की जा रही है जो सीरीज, उसका आप लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।